डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। बच्चों, हमें अपने मन की बात और विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी साधन की ज़रूरत होती है, कुछ माध्यम चाहिए होते हैं, तो वो ही उसी को हम भाषा बोलते हैं। तो भाषा क्या है? जो हम अपने मुंह से ध्वनियाँ निकालते हैं, अपने मन की बात को अभिव्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने, तो उसको लिए हमें किसी साधन की ज़रूरत होती है जिसे हम भाषा कहते हैं। तो हमारी अभिव्यक्तियों का जो आदान प्रदान है, हम दूसरे के सामने अपनी बात रखते हैं और सामने वाले की बात को समझते हैं, उसमें भाषा का ही मेन रोल है। तो भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से ली गई है, संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है बोलना या जो बोली जाती है, अर्थात भाषा। तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान, मतलब अदला बदली का वो साधन है जो लिखने या बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। भाषा के भेद। भाषा 3 तरह की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन की बात को, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं, तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं, फ़ोन पर बातचीत करते हैं, ये सब मौखिक रूप के अंतर आता है। इसके बाद लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात दूसरों तक लिख कर पहुँचाते हैं और दूसरे लोग पढ़कर उस बात को समझते हैं, तो उसको लिखित रूप बोलते हैं। जैसे हमें विद्यालय में बच्चा जो होता है वो लिखकर विद्यालय में सीखता है भाषा। ग्रंथ होते हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो भी इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वो लिखित रूप में हैं, जैसे रामायण, भगवत गीता, इस तरह से। तो लिखित भाषा को सीखने के लिए बच्चे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद सांकेतिक भाषा होती है, जब हम अपने मन के भावों को और विचारों को इशारों या संकेतों से एक दूसरे के सामने बताते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस में क्या होता है, अपने हाथों से इशारा करके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसके बाद भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा होती है, बच्चों, जब कोई छोटा बच्चा होता है, वो जिस भाषा में पलता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे बच्चा अक्सर अपनी माँ से ही बोलना सीखता है, तो उसे ही मातृभाषा कहना सही होगा। यदि मतलब उसे हम चाहें तो उसके परिवार की जो भाषा है वो भी कह सकते हैं। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, तो मातृभाषाएं भी अनेक बहुत सारी होती हैं। जैसे कि हर एक राज्य की ज़्यादातर अलग भाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? पूरा राष्ट्र यानी पूरा देश जिस भाषा में बातचीत करता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो भारतीय सब जो होते हैं वो हिंदी भाषा में बात करते हैं। राजभाषा क्या होती है? राजकाज की, यानी जो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं, जो कि भारत में हिंदी है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सब की राजभाषा हिंदी है। अब बोली होती है। बोली क्या होता है? ये एक मतलब, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो उसमें क्या है, सब हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, लेकिन छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे स्थान एरिया में एक अलग लोकल भाषा जन्म ले लेती है, जिसको कि बोली बोलते हैं, स्थानीय भाषा भी बोलते हैं। तो स्थानीय भाषा क्या? भाषा का जो स्थानीय रूप है, मतलब एक थोड़े से क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। तो बोली का नाम उस जगह के नाम पर रखते हैं, जैसे भोजपुरी, ब्रज, हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अब हम बोली और भाषा में अंतर समझते हैं। बच्चों, बोली और भाषा, भाषा और बोली क्या होते हैं? भाषा क्या होती है? बोलचाल के अलावा हम जो प्रामाणिक लेखन, यानी जो लिखने में जो हमें प्रमाण की, सबूत की ज़रूरत होती है, उसके भी काम आती है। और बोली सिर्फ बोलचाल में ही काम में ली जाती है, उसको लिखने का कोई विशेष महत्व नहीं होता। भाषा के लिए एक लिपि की ज़रूरत होती है, जबकि बोली के लिए लिपि नहीं चाहिए। भाषा का व्याकरण होता है, बोली के लिए व्याकरण की ज़रूरत नहीं है। भाषा का प्रामाणिक साहित्य है, जैसे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कबीर, तो इन्होंने प्रामाणिक रचनाकार हैं, उन्होंने हिंदी में रचनाएं लिखी हैं अपनी। बल्कि और बोली जो होती है उसका साहित्य नहीं होता, जैसे गढ़वाली, राजस्थानी, बुंदेली, इन भाषाओं में लिखे हुए ग्रंथ नहीं मिलते हैं। भाषा जो होती है वो बोली का विकसित और परिमार्जित और मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, जबकि बोली स्टार्टिंग स्वरूप है, आरंभिक रूप है। भाषा ज़्यादा विस्तृत होते हैं, क्योंकि हिंदी भारत में ही नहीं, दूसरे
देशों में भी फैल रही है। और जो बोली है वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में होती है, लिमिटेड एरिया में होती है, जैसे हरियाणवी केवल हरियाणा में ही बोली जाती है। इसके अलावा भाषा जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, सरकारी काम होते हैं, उन सब में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है संविधान में। और बोली जो होती है वो उसको मान्यता प्राप्त नहीं होती है सरकार से। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? जब हम बहुत सारी भाषाओं को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए कुछ ध्वनियों को संकेत के रूप में लिखा जाता है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो इनका एक निश्चित क्रम होता है लिखने का, एक किसके बाद कौन सा वर्ण आएगा उसका एक क्रम होता है, सीक्वेंस होती है, तो उसकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो भाषा के इन चिन्हों के क्रम को ही लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। तो संसार में अलग अलग भाषा अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। तो अब यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपि लिखी गई है, जैसे कि हिंदी भाषा देवनागरी में, संस्कृत भी देवनागरी में होती है, अंग्रेजी रोमन लिपि है, तमिल की तमिल है, जापानी स्पेनिश की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फ़ारसी, इस तरह से ये भाषाओं की लिपि हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्याकरण क्या होता है। बच्चों, व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को सही तरीके से पढ़ना लिखना सिखाता है, उसको उसके नियम, किसी भी भाषा के नियम और उसके बारे में जानकारी देता है। तो भाषा का शुद्ध रूप जानने के लिए हमें उसका व्याकरण पढ़ना पड़ता है। व्याकरण के कौन कौन से हिस्से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में वर्ण यानी कि लेटर्स, वर्णमाला, वर्णों के भेद और उनके बोलने की तरीका, वो सब आते हैं। शब्द विचार में शब्दों के रूप, उनके अलग अलग तरह के महत्व, उनकी बनावट, उनकी रचना, ये सब चीज़ें आती हैं। और वाक्य विचार में वाक्य में अंतर कितने तरह के होते हैं, वाक्य का विश्लेषण, उसकी रचना वाक्य की किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बच्चों, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने इस चैप्टर में? भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। और किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो इस तरह से हमने समझा भाषा और व्याकरण के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।